रात के करीब 12 बज रहे थे। मुंबई की एक सुनसान गली में एक पुरानी खिलौनों की दुकान थी, जिसका शटर आधा टूटा हुआ और कांच धूल से भरा था। इस दुकान के बारे में शहर के लोग कहते थे कि यहाँ कभी कोई बच्चा हंसते हुए बाहर नहीं निकला। आदित्य, जो एक यूट्यूबर था, ने इस दुकान की कहानी इंटरनेट पर पढ़ी थी। उसे हमेशा डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाने का शौक था। उस रात वो कैमरा लेकर दुकान के अंदर घुसा। अंदर जाते ही उसकी टॉर्च की रोशनी धुंधले खिलौनों पर पड़ी। पुराने टेडी, गुड़िया, खिलौना गाड़ियां सब जगह बिखरे पड़े थे, लेकिन एक खिलौना ऐसा था जिस पर उसकी नजर अटक गई। वो था लाबूबू, छोटा सा डरावना गुड़िया जैसा खिलौना, जिसके कान नुकीले, आंखें लाल और दांत बाहर निकले हुए थे। चेहरा हंसी में टेढ़ा, लेकिन आंखें जैसे गुस्से से भरी हुई। आदित्य ने खिलौने को उठाया और कैमरे में दिखाने लगा। दोस्तों, यही है वो खिलौना जिसे लोग लाबूबू कहते हैं। कहते हैं जो भी इसे घर ले जाता है उसकी मौत पक्की है। वो हंसते हुए बोला, पर उसकी हंसी जल्द ही गायब हो गई, क्योंकि कैमरे की स्क्रीन पर लाबूबू की आंखें हिलती नजर आईं। आदित्य ने सोचा शायद उसका भ्रम है। उसने खिलौना बैग में डाल दिया और दुकान से बाहर निकल आया। रात को घर पहुंचकर उसने कैमरे से फुटेज देखनी शुरू की। पहले सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो क्लिप आई जहां उसने लाबूबू उठाया था, वीडियो में एक और अजीब चीज नजर आई। लाबूबू के पीछे एक परछाई खड़ी थी, लंबा कद, झुका हुआ सिर और उसी खिलौने जैसी लाल आंखें। आदित्य घबरा गया। उसने तुरंत कैमरा बंद किया और बैग को देखने लगा, लेकिन बैग खाली था। लाबूबू गायब था। उस रात नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से ठंडी हवा अंदर आई और उसी के साथ खिलखिलाने की आवाज भी। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से कमरे की लाइट ऑन की और देखा लाबूबू उसके तकिए पर बैठा था। उसके छोटे छोटे हाथों में एक जंग लगा ब्लेड था। आदित्य चीख पड़ा और खिलौने को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल खिलौना फिर से उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। सुबह होने तक वो डर से कांपता रहा। उसने तय किया कि इस शापित खिलौने को वापस उसी दुकान में रख आएगा। अगले दिन सुबह सुबह वो दुकान पहुंचा, लेकिन दुकान वहां थी ही नहीं। जहां दुकान थी वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी, जैसे सालों पहले उसे गिरा दिया गया हो। आदित्य की समझ से बाहर था ये सब। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसकी रात की वीडियो अपने आप यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी थी। वीडियो का टाइटल था, लाबूबू ने मुझे मार दिया। आदित्य ने घबराकर वीडियो खोला। उसमें वही रात की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन अंत में कुछ नया था। क्लिप में दिखा कि लाबूबू धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रहा है। उसके दांतों से खून टपक रहा है और आखिरी फ्रेम में आदित्य की अपनी लाश बिस्तर पर पड़ी हुई नजर आई। वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने इसे एडिटिंग कहा, लेकिन असली डर उन लोगों पर टूटा जिन्होंने वीडियो पूरा देखा। कई दर्शकों ने रिपोर्ट किया कि वीडियो देखने के बाद उन्हें रात को खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। कुछ ने तो कहा कि उनके घर में अजीब सी छोटी परछाई घूमती दिखी। 7 दिन बाद वीडियो देखने वालों में से कई लोग गायब हो गए। उनके परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन किसी का भी सुराग नहीं मिला। आखिरी सच, 1 हफ्ता बीत गया और आदित्य का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़कियां और टूटी हुई थीं। दीवार पर खून से लिखा सिर्फ एक वाक्य था, लाबूबू अब अकेला नहीं है। लेकिन बस इतना ही नहीं, दीवार पर हाथों के छोटे छोटे खून से बने निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने दीवार पर खेलने के दौरान अपनी हथेलियां मारी हों। टेबल पर कैमरा पड़ा था। जब पुलिस ने कैमरा ऑन किया तो उसमें सिर्फ 7 सेकंड की फुटेज थी। वीडियो में आदित्य नजर आ रहा था। उसकी आंखें सफेद, मुंह खुला और वो लगातार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वो आ रहा है, वो आ रहा है। इसके बाद कैमरा गिर जाता है और स्क्रीन काली हो जाती है।
लेकिन आखिरी सेकंड में कैमरे के पास छोटे छोटे पैर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन इंटरनेट पर एक नई अफवाह फैल गई। कहा जाता है कि जिसने भी वो फुटेज देखी उसकी रिकॉर्डिंग अपने आप फोन या लैपटॉप में सेव हो जाती है। तुम उसे डिलीट भी करो तो अगले दिन वही वीडियो फिर से वापस आ जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वीडियो के बैकग्राउंड में तुम चाहे कितनी बार देखो, हर बार एक नया चेहरा नजर आता है। वो चेहरा उसी इंसान का होता है जिसने पिछली बार वो वीडियो देखा हो। अब लोग कहते हैं अगर तुमने लबूबू का वीडियो पूरा देख लिया तो अगले 7 दिनों में वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। शुरुआत खिलखिलाने की आवाज से होगी, फिर रात में छोटे पैरों की आवाज सुनाई देगी और 7वें दिन लाबूबू खुद आकर तुम्हारा नाम फुसफुसाएगा। अगर तुमने जवाब दिया तो वो खिलौना हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। अब सोच लो, क्या तुम भी वो वीडियो पूरा देखना चाहोगे? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।